तो यार कहानी वही से स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। अपनी जो सिस्टम थी ना उसने फाइनली बता दिया था कि देखो ये जो बंदा ये कोई हैकर वेकर नहीं है समझा, बल्कि ये तो डीमन लीफ की पावर है जो कि टेम्पररी तौर पर इसकी पावर को बढ़ा दिया है। बस चिंता मत करो, थोड़ी देर और गुजरने दो, उसके बाद देखना तो कुछ ज्यादा गंदे तरीके से बेकलेस लगेगा इसको। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी हंसते हुए बोलता है कि ओह माय गॉड, तो ये बात है, चलो अच्छी बात है बुड्ढे, तू तो गया यार। और ये बोलकर भागते हुए अपने डिसाइपल से बोलता है कि मेरी बातों को गौर से सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए उस बुड्ढे को तू रोक कर रख समझा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। और ये बोलकर फाइनली एक पत्थर के पीछे छिप जाता है, जिसको छिपता हुआ अपनी डिसाइपल भी गौर से देखे जा रही थी। बुड्ढा बोलता है ओह माय गॉड, सच्ची में यार तुम्हारी किस्मत तो कुछ ज्यादा ही खराब है। मतलब सोचो जिस इंसान के बारे में तुम इतनी परवाह करती थी, लिटरली मुसीबत आने पर वो तुम्हें अकेला छोड़कर भाग गया। अब क्या करोगे यहाँ? मुझे तुम्हारे बारे में कुछ ज्यादा बुरा लग रहा है। क्या कहा बुरा? पर तुम्हें किस बात की बुरा लगने लगा? साले कमीने कहीं के, गद्दारी तो तूने किया हमारे अलायंस के साथ, शर्म नहीं आती क्या तुझे? हाँ, और अपने सोड को निकाल कर फुल एटीट्यूड में बोलती है कि मुझे घंटा भी नहीं पता कि तू करने का चाहता है, लेकिन हाँ मेरे मास्टर होने के नाते मैं लास्ट टाइम तुम पर भरोसा कर रही हूँ समझे। जिसकी बातों को सुनकर अपना जो जांग फैमिली का लीडर था ना वो तो लिटरली मैं यार पूरा का पूरा चौंक जाता है। मानना पड़ेगा, चाहे मैं तुम्हें लाख क्यों ना समझा दूं, लेकिन तू क्या घंटा समझने वाली है? आफ्टर ऑल तू कमीनी जो है। और ये बोलकर फाइनली अटैक करने के लिए बढ़ते हुए बोलता है तो ठीक है मर, लेकिन क्या अपनी जो डिसाइपल थी वो थोड़ी ना चुप बैठती है, वो भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है, जहाँ पर दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं। तभी बूम एक जोरदार धमाका होता है, जहाँ पर अचानक से सीन चेंज होता है अपने एमसी की ओर, जो कि सिस्टम में परेशान होकर कुछ तो ढूंढे जा रहा था कि कहाँ है यार, कहाँ है, मुझे ट्रेड करना है, चल जल्दी कर बाहर आ। और वो बोल ही रहा था तभी सिस्टम की ओर से वार्निंग का नोटिफिकेशन आता है कि फाइटिंग के बीच में आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, जिसको देखकर अपना एमसी भी पूरा का पूरा हिल जाता है। सिस्टम भी लाइक ओ आखिर तुम सोच क्या रहे हो? हाँ, क्या मैंने पहले नहीं बताया था कि लड़ाई के दौरान तुम सिस्टम से ना ही कुछ खरीद सकते हो और ना ही बेच सकते हो, समझे? भूल गए क्या? मेन कैरेक्टर। हाँ यार हाँ, ये बात तो तूने मुझे पहले ही बता दिया था, पर मुझे कुछ और ट्राई करना है समझी। हालांकि ये थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन हाँ अगर बार बार ट्राई करूंगा ना तो शायद हो जाए। और ये बोलकर सिस्टम में टेप टेप करके बहुत जोर से दबाया जा रहा था। अब आते हैं डिसाइपल की ओर, जो कि बुढ़े से लड़ते हुए अपना 100% दी जा रही थी। लेकिन क्या तभी अचानक से बुढ़े का एक बहुत ही पावरफुल अटैक उसको लगता है, जिसको वो घंटा भी डोज नहीं कर पाती और धड़ाम से जाकर कहीं दूर फेंकाती है। तभी अपने आप को संभालते हुए खून की उल्टी करते हुए बोलती कि मास्टर आखिर तुम कर क्या रहे हो? जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी सिस्टम में देखते हुए अपनी डिसाइपल से बोलता है कि बस थोड़ी देर और यार, बस थोड़ी देर और संभाल ले, उसके बाद देखना मैं सॉल्यूशन ढूंढ लूंगा। सिस्टम बोलती है अरे यार आखिर तुम करना क्या चाहते हो? क्या तुम भूल गई कि लड़की कुछ ज्यादा ही चोटिल है और ये जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही रिकवर हुई है। अगर इसी तरह से ये लड़ती रही ना तो समझो खत्म हो जाएगी या मर जाएगी, समझे? तो करो यार, कुछ तो करो। अरे यार चुप हो जा, और हाँ बकचोदी करना बंद कर, समझे? दिखाई नहीं दे रहा क्या कि मैं कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ? साला ट्रेड का आइकन खुलने के साथ ही सिस्टम में वार्निंग का साइन आ जाता है। अगर मैं 0.02 सेकंड में कुछ कर दूं ना, अगर ऑपरेट कर पाऊं तो समझो खरीद लूंगा, कुछ तो खरीद ही लूंगा। जिसकी बातों को सुनकर अपनी सिस्टम भी चौंकते हुए बोलती कि आखिर तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? और इतना बोलने के साथ ही सीन वापस से शिफ्ट होती है अपनी डिसाइपल की ओर, जो कि बहुत मुश्किल से खड़ी हो जा रही थी। साला सच्ची में यार कुछ ज्यादा मुश्किल से खड़ी हो जा रही थी, और बोलती है बस एक अटैक, बस यार एक अटैक और कर दूं, उसके बाद हो जाएगा। बुढ़ा भी लाइक गुड, मानना पड़ेगा तुम यार मरने के कगार में आ गई हो, लेकिन देखो तो लड़ने के लिए अभी तैयार हो। नाइस। पर मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी इतनी भी औकात है जो तुम मेरे सामने खड़ी भी हो सको, समझी? क्यों, मैंने सही बोला ना? और ये बोलकर एक बहुत ही पावरफुल अटैक को क्रिएट कर लेता है। फिर क्या अटैक को करते हुए बोलता है कि सबसे पावरफुल लोग हमेशा कमजोरों का शिकार करते हैं, जैसा कि मैं आज तुम्हारा करने वाला हूँ। और ये बोलकर फाइनली अटैक को कर देता है, जहाँ पर अपनी जो डिसाइपल थी ना वो उसे डोज कर लेती है। जिसको डोज करता देख बुढ़ा भी एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोलता है कि ओह माय गॉड, नहीं इतनी जल्दी नहीं, हमला तो अभी और भी बाकी है। फिर क्या एक और पावरफुल अटैक को कर दिया जाता है, जहाँ पर अपनी डिसाइपल उस हमले को देख कर लिटरली में यार पूरी की पूरी तरीके से हिल जाती है। लेकिन क्या जैसे वो उस हमले को डोज कर पाती, तभी अचानक से वो जो हमला था ना उसे हिट हो जाती है। तभी अपने आप को बहुत मुश्किल से संभालते हुए बोले जा रही थी कि नहीं यार नहीं, मैं इतनी जल्दी से हार नहीं मानने वाली, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पर जांग फैमिली का लीडर बोलता है क्या कहा, नहीं मानोगे? अरे यार हार तो तेरा बाप भी मानेगा और मैं तुझे मनाऊंगा हार, समझी?
और ये बोलकर धड़ाम से अपनी डिसाइपल के छाती पर कूद जाता है। और ये सारा का सारा कांड देकर अपनी जो सिस्टम थी ना वो एमसी को खींचते हुए बोले जा रहे थे कि साले कमीने कहीं के आगे तो कर क्या रहा है यार, चल जल्दी कर वरना वो लड़की मर जाएगी, समझा। उठ यार उठ, क्या कर रहा है तू, उठ ना। हाँ यार मुझे भी दिखाई दे रहा है कि वो लड़की कुछ ज्यादा मुसीबत में, लेकिन समझ ना मेरी भी तो थोड़ी मजबूरी है, इसलिए मुझे करने दे। बस एक बार हो तो जाए, उसके बाद देख रहा उस बुढ़े की ककल ले लूंगा। बुढ़ा बोलता है हाँ खत्म, सब कुछ खत्म, अब देखना तुम्हारे मरते हैं ये पूरा का पूरा जिंगटेन अलायंस मेरा हो जाएगा। जिसको इस तरह से हमला करता वो देख कर उसकी बातों को सुनने के बाद अपने जो डिसाइपल थी ना लिटरली में यार पूरी की पूरी तरीके से हिली पड़ी थी। लेकिन क्या तभी अचानक से कुछ तो ऐसा होता है जिसके चक्कर में वो बुढ़ा रुक जाता है। डिसाइपल भी लाइक ये क्या हुआ, अचानक से ये रुक क्यों गया। जहाँ पर बुढ़ा भी मनी मन सोचता है कि धत तेरी की ये आखिर मेरी पावर के साथ हो क्या रहा है। साला ये डीमन लीफ मेरी पावर को कुछ ज्यादा तेजी से कंज्यूम किया जा रहा है। और फिर से उस पत्ती को निकालते हुए बोले जा रहा था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं इतनी दूर आने के बाद तो पीछे नहीं हट सकता, नहीं बिल्कुल भी नहीं हट सकता। बस एक बार मैं इस आखिरी पत्ती को खा लूं ना, तब देखना सारा का सारा काम हो जाएगा। तभी हमें अपने एमसी को दिखाया जाता है जो कि परेशान होकर, जी हाँ पूरा का पूरा परेशान होते हुए ट्रेड करने की सिस्टम में पूरी की पूरी कोशिश किए जा रहा था। जहाँ पर दूसरी ओर अगर हम उस बुढ़े की बात करें तो वो आखिरी पत्ती को भी खा लेता है। फिर क्या सीन चेंज होती है वापस से अपने एमसी की ओर, जिसको ट्राई करते करते एक अच्छा सा मौका मिल जाता है और फाइनली 0.02 सेकंड में सिस्टम में ट्रेड करने का मौका भी मिल जाता है कि हो गया यार, हो गया, फाइनली हो गया और ट्रेडिंग सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है। तभी जांग फैमिली का लीडर बोलता है ओ ये आखिरकार मेरी पावर फिर से बढ़ गई, नाइस। लेकिन क्या तभी अचानक से कोई तो चिल्लाते हुए बोले जा रहा था कि इसकी माँ का ये क्या है बे। और जी हाँ ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसी बुड्ढे की थी जो कि अपनी मुंह से कुछ तो निकालते हुए बोले जा रहा था कि ये क्या है। और मेरा डीमन लीफ कहाँ गया यार। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी बहुत ही कूल वे में बोलता कि ओह माय गॉड ये तो मेरा शौक है जिसको मैंने आज तक कभी भी जिंदगी में नहीं धोया, समझा। तो बोलो कैसा लगा इसका टेस्ट। हाँ और अगर अपनी सिस्टम की बात करें तो वो पीछे से उल्टी करते हुए बोले जा रहे थे कि यो साले कमीने कहीं के, क्यों यार क्यों, साला हर टाइम कुछ न कुछ गंदी हरकतें कर ही देता है तू। सीन चेंज होता है बुढ़े की ओर जो कि घुटनों में आकर अपनी गर्दन को धरते हुए बोले जा रहा था कि कहाँ है मेरा डीमन लीफ, कहाँ है यार मेरा डीमन लीफ। एमसी भी लाइक ओ अरे यार तुम क्या ऐसे खोज रहे हो क्या, देखो ये तो मेरे पास है। और ये बोलकर फाइनली उस डीमन लीफ को डिस्ट्रॉय कर देता है। बुड्ढे बता यार बता अब कैसे लेगा तू अपनी दवा, यहाँ कैसे बढ़ाएगा तू अपनी पावर, बता ना कुछ तो बता। जिसकी बातों को सुनकर वो बुढ़ा भी गुस्से में बोलता है साले कमीने कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और अपने जेब से एक और डीमन लीफ को निकालते हुए बोले जा रहा था कि चिंता मत करो, तुझे क्या लगता है कि तूने मेरे एक डीमन लीफ को डिस्ट्रॉय कर दिया तो मेरे पास और नहीं होगा, नहीं यार नहीं मेरे पास और भी है, समझा। और ये बोलकर जैसे ही उसे खाने के लिए जाता है तभी उसमें से कुछ ज्यादा गंदी तरीके से गंध आती है। और जी हाँ ये कोई डीमन लीफ नहीं थी बल्कि अपने एमसी का एक और शौक था जिसको सूंघ कर वो बुढ़ा लिटरली में पूरा का पूरा हिल जाता है। जिसको इस तरह से परेशान होता देखकर अपना एमसी भी हंसते हुए बोलता है कि ओ बस यार बस देखना मैं और ट्रेड करूंगा, साला पूरा का पूरा इल्यूजन क्रिएट कर दूंगा, उसके बाद तुम बुढ़े नहीं रोक पाओगे, साला मुझे बिल्कुल भी नहीं रोक पाओगे, नहीं बचेगा तू। और वही होता है बुढ़े के हाथों में हमें बहुत सारे डीमन लीफ को दिखाया जाता है जिसको देखकर बुढ़ा भी चौंकते हुए बोलता है कि ये क्या बाबा सिर है, चला क्या सच्ची में मैंने इतने सारे डीमन लीफ को लेकर रखा था पर मुझे दिखाई क्यों नहीं दिया, मुझे तो लगा था कि वो लास्ट है पर ये मेरे पास तो सच्ची में यार इतने सारे डीमन लीफ है। फिर क्या गंध बहुत ही गंदी तरीके से गंध आती है जिसको सूंघ कर वो जो बुढ़ा था ना पूरा का पूरा कंफ्यूज हो जाता है। जहाँ पर एमसी भी लाइक भंगड़ा पाले टुन टुन आजा अरे देखो इतना लीफ है यहाँ, खाओगे कहाँ जरा देखो तो यहाँ। अरे यार देखो इधर देखो बहुत सारे लीफ है मेरा पास, समझा। जिसको इस तरह से कांड करता हुआ देख कर अपनी जो सिस्टम थी ना लिटरली में यार पूरी की पूरी तरीके से चौंकी पड़ी देखी है। ये क्या हुआ, आखिर तुम ये सब कर कैसे रहे हो। मेन कैरेक्टर सिंपल, मैंने कहा था ना कि मैं कुछ ज्यादा खतरनाक चीज करूंगा और ये चीज मैंने ऑलरेडी पहले भी कर रखी है, समझी। अरे बोलो तो समझी के नहीं। और बताता है जब मैं ये गेम को खेल रहा था ना इस दुनिया में
में आने से पहले, तब मैं सारे के सारे एनपीसी के सामानों को चुराने के लिए यही ट्रिक, बिल्कुल यही ट्रिक का इस्तेमाल करता था, समझे। जहाँ पर वो लोग अपनी सामान को खोकर बुखलाए हुए थे, वहीं पर दूसरी ओर मैं उन सामानों को चुरा कर कुछ ज्यादा मजे में था। लिटरली में यार पूरा मजा आता था मुझे, मजा आता था। और ये सारा का सारा चीज अपने सिस्टम को समझा कर, वो भी फुल एटीट्यूड में बोलता कि देखा मैंने बोला था ना कि मैं कर दिखाऊंगा, तो बोल बोल यार बोल, कैसा लगा। जिसकी बातों को सुनकर सिस्टम भी चिल्लाते हुए बोले जा रहे थे कि साले कमीने कहीं के, शर्म आनी चाहिए तुझे, समझा। साला सिस्टम का भी कोई रूल और रेगुलेशन होता है, लेकिन तू घंटा का रूल और रेगुलेशन मानने वाला है। देखो देखो यार ये तूने क्या कर दिया। और ये बोलकर अपनी जो सिस्टम थी ना, वो भी मनी मन सोची जा रही थी कि धत तेरी की, इस कमीने ने सही बोला था कि इस गेम में लिटरली मेरे कुछ ज्यादा ही बग है। अब आते हैं बुड्ढे की ओर, जो कि उन मोजों को देखने के बाद अपने एमसी से बोलता है कि कमीने कहीं के, ये तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, नहीं छोड़ूंगा। और ये बोलकर फाइनली अटैक करने के लिए बढ़ जाता है कि चल जल्दी कर, मेरा डीमन लीफ वापस दे, कमीने वापस दे मुझे। जिसको इस तरह से हमला करता हुआ देखकर अपना एमसी भी एक पल के लिए चौंक जाता है, लेकिन क्या अपना जो एमसी था ना, सच्चे में यार उसके हमले को बड़ी आसानी से डोज कर लेता है। और ये देखकर बुढ़ा भी पूरा हैरान कि क्या ये कैसे हो सकता है, साला विश्वास नहीं हो रहा, तुम्हारे जैसा कमीना जो कि पावर के मामले में मुझसे बहुत कम है, वो मेरे हमले से इतनी आसानी से बच गया, विश्वास नहीं हो रहा। एमसी भी लाइक ना यार, तुम्हारा अटैक साला इतना भी पावरफुल नहीं था जितना तुम बता रहे हो। हाँ मैं मानता हूँ कि थोड़ी देर पहले तुम्हारा अटैक पावरफुल था, लेकिन अब नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारा अटैक मैं इतनी आसानी से डोज करूंगा जैसे एक मक्खी से एक आदमी बचता हो। ओ अच्छा तो ये बात है, पर चिंता मत करो, मैं अपनी पूरी पावर लगाऊंगा, लेकिन कमीने तुझे नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, खत्म कर दूंगा तुझे। और ये बोलकर फाइनली एक बहुत ही पावरफुल तकनीक का यूज करता है, जिसको देखकर अपना एमसी भी उबासी मारते हुए बोले जा रहा था कि बोरिंग। अरे यार कम से कम कोई अच्छी तकनीक का तो यूज कर ले। मुझे नहीं लगता जी, घंटा भी मुझे नहीं लगता कि ये तकनीक मेरा को जुगाड़ भी पाएगी, समझे। और सच्ची में वही होता है, वो जो बुढ़ा था ना, वो बहुत सारे अटैक को अपने एमसी पर कर देता है, लेकिन अपना एमसी उन सभी के सभी अटैकों को बहुत आसानी से डोज किए जा रहा था, वो भी बहुत आसानी से डोज किए जा रहा था। और सारे के सारे हमलों को डोज करते हुए मनी मन सोचे जा रहा था कि नाइस, यही तो मेरा प्लान है, कर यार कर, मैं तो यही चाहता हूँ कि तू अटैक कर, जिस तरह से तू अटैक करेगा उसी तरह से मैं डोज करूंगा, उसके बाद देखना जैसे ही तुम्हारी पावर खत्म होगी ना काट डालूंगा तुझे। अब आते हैं बुड्ढे की ओर, जो कि हमले को करते करते अचानक से खून की उल्टी कर देता है, जिसको देखकर अपना एमसी भी एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोले जा रहा था कि देखा मैंने कहा था ना कि इस बुड्ढे की पावर खत्म हो चली है। हाँ यार हाँ खत्म हो गई, बस थोड़ी देर उसके बाद देखना ये बुढ़ा साला चलने की भी लायक नहीं रहेगा। तभी बुढ़ा भी अपने खून को पोंछते हुए बोले जा रहा था कि इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, मैं जांग फैमिली का लीडर होने के नाते और इतना पावरफुल इंसान होने के बावजूद भी साला इस कंडीशन में आ गया, हो ही नहीं सकता, साला विश्वास से नहीं हो रहा। बट अगर मरना ही है तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, पूरा का पूरा जान लगा दूंगा, लेकिन इन दोनों में से किसी न किसी को तो खत्म कर ही दूंगा। जहाँ पर अपनी डिसाइपल की ओर हमला करते हुए बोलता है, तो ठीक है ये बच्चा तो मेरे हमले को डोज कर लिया, लेकिन तू कैसे बचेगी, हाँ तुझे तो मरना ही होगा, मेरे साथ चलेगी तू। और उस हमले को अपनी ओर आता देख डिसाइपल भी स्ट्रगल करते हुए बोली जा रही थी कि नहीं यार बिल्कुल भी नहीं, मैं मर नहीं सकती, यहाँ पर तो कम से कम नहीं मर सकती, मेरी बॉडी मेरा स्ट्रेंथ साला काम ही नहीं कर रहा, क्या करूं। जिसको देखकर अपनी सिस्टम भी एमसी से चिल्लाते हुए बोले जा रही थी कि अरे यार ये तो क्या कर रहा है, चल जल्दी कर वरना वो लड़की मर जाएगी, बचा ले तू उसे। एमसी बोलता है पर कैसे बचाऊं मैं उस अटैक से उसे, हाँ मुझे नहीं लगता कि मैं उस अटैक से उसे बचा भी पाऊंगा, और हाँ उसे बचाने का मिशन तो मैंने कंप्लीट कर दिया ना, तो फिर क्यों बचाना। साले कमीने कहीं के, इस वक्त भी तुम मिशन के बारे में सोच रहा है, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। सोच यार सोच, उस बुढ़े से तुम्हारी जान को बचाने के लिए वो अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर किस तरह से आगे आ गई थी, भूल गए क्या। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी डिसाइपल के बोले हुए बातों को याद किए जा रहा था कि किस तरह उसने बोला था कि सच्ची में यार तुम्हारे बाहों में मरना मेरे लिए उतना भी बुरा नहीं है। और यह भी याद करता है कि किस तरह वो पूरी की पूरी इंजर्ड थी और उस बुढ़े से मेरी जान को बचाने के लिए वो आगे आ जाती है, और सिर्फ मुझे बचाने के लिए उस बुढ़े को धमकी भी दे देती है कि अगर तूने इसे छुआ तो समझो मरोगे। हाँ ये बात जो थी ना, ये बात उस वक्त मैंने भी सुनी थी और लिटरली में यार पूरी की पूरी तरीके से हिल गया था मैं। पर अब चाहे कुछ भी हो जाए फैसला कर लिया, मेरे होते हुए मेरी डिसाइपल मेरी आंखों के सामने तो नहीं मरेगी, बिल्कुल भी नहीं मरेगी, मैं नहीं मरने दूंगा, बिल्कुल भी मरने नहीं दूंगा। और यह बोलकर उसको बचाने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ जाता है, जहाँ पर सच्ची में यार अपनी डिसाइपल को वो बचा लेता है। और वो जो बुढ़े का हमला था ना, वो हमला
डायरेक्ट अपने एमसी से टकराता है। फिर क्या धड़ाम से एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और अपना जो जांग फैमिली का बुढ़ा था ना, अपनी इतनी पावर लगाने के बाद वो खून की उल्टी कर देता है और अपने आप को संभाल कर बुढ़ा भी एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोले जा रहा था कि मैंने बोला था ना कि मैं इतनी जल्दी नहीं मर सकता, कम से कम तुम दोनों को मारे बिना तो नहीं मर सकता। फाइनली यार आखिरकार मैंने तुम दोनों को मार ही डाला ना। और वो खुश हो ही रहा था तभी अचानक से सामने का नजारा देखने के बाद वो जो बुढ़ा था ना, सच्ची में यार पूरी के पूरी तरीके से चौंक जाता है। सीन चेंज होता है अपने एमसी की ओर, जो कि धुएं से निकलकर फुल गुस्से में बोलता है कि हिम्मत कैसे हुई साले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ नहीं छोड़ूंगा, काट डालूंगा तुझे, वादा करता हूँ तू आज मरेगा, मैं तुझे मारूंगा। और जी हाँ, ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो गाइस जितने भी चैप्टर्स थे ना, वो सारे के सारे चैप्टर्स मैंने फाइनली एक्सप्लेन कर दिए। तो अब जब भी इसके बाकी के चैप्टर्स आएंगे ना, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।